इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया हम रहो आज फिर हम लोगन समय से अपन बैठकी में जमा हो गए जा और तमाम तरह के जानकारी के साथ फिर हम लोगन जवन बाकी बैठकी शुरू करब। जेकरा में भैया देखा बात हुई, भैया देखा जवन बाकी मौसम के, ओकरे साथ साथ भैया देखा बाजार भाव की भी बात हुई, ओकरे साथ साथ भैया देखा हम लोगन के भेंट वार्ता क्रम में जानकारी भी मिली और साथ साथ भैया देखा जवन बाकी मर्म अंसाइन भी हम लोगन अपने कार्यक्रम में शामिल कैले है। और ऐसे में भैया देखा मौसम के मिजाज भैया देखा जवन बाकी एकदम कभी नरम कभी गरम जवन बाकी होते हुए, ऐसे में हम अपने अंचल के न्यूनतम तापमान भैया 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आकल गई रहे। तो भैया ऐसने मौसम में हम लोग के जौन बाकी मोटा अनाज जितना भी हवन ओकर बुआई हम लोग कर देवे के चाहिए। बिल्कुल, काहे से कि इस समय सावा कोदो मेड़ो मिजरी में सावा कोदो के तो बुआई के एकदम अच्छा मौसम हो। साथ साथ अरहर तिल वगैरह के भी मक्का बोअल भी जा रहल हो। बिल्कुल, एमे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ई देवे के होला कि मोटा अनाज जौन भी उत्पादन लेवे के बात होला वो जैविक खाद ज्यादा बढ़िया मानला। एकदम और जमीन के भी सुरक्षित रखे के खातिर जैविक खाद बहुत आवश्यक है। कहना भी हो कि खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार, जैविक खेती करा भैया होई उपज भरमार। तो जैविक खेती अगर आप करी हैं तबे जौन बाकी मोटा अनाज आपके जौन बाकी अच्छा उत्पादन होई। बिल्कुल, कैसे कि ये जैविक खाद पर ही ज्यादा अच्छा माना। बिल्कुल भैया, और ओकरे साथ साथ भैया एक चीज और कहे चाहब, मोटा अनाज भैया देखा जब हम लोगन अपने खेत में उपजाइला और जब हम लोगन के अपने थाली तक पहुंचला तो जौन भी हम लोगन के शरीर के विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, जौन खनिज तत्व मिले के चाहिए सारा के सारा हम लोगन के शरीर के उपलब्ध होखला। तब हम लोगन के खा के भी देखा स्वस्थ रहिला। यानी अगर हम लोगन मोटा अनाज पैदा करत है तो हम लोगन के स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, ओकरे साथ साथ पर्यावरण भी बढ़िया रहे और भैया देखा ओकरे साथ साथ हम लोगन के जौन बाकी कम पानी भी लगी, कम मेहनत भी लगी, कम उर्वरक लगी, कम लागत लगी, तो बहुत फायदा हुए। आज बचत के जौन बात कही जाला भैया तो निश्चित रूप से बचत बचा करके ही कल जा सकला। जौन लागत हम लोग के लग रहा है जैसे रासायनिक खाद ले हैं, दवा ले हैं तो महंगा मिल रहा बा एकदम। जबकि गोबर की खाद जो पशुपालन लगभग हर किसान के लिए है, कम गोबर, अधिक खरपतवार और मिट्टी मिला करके अच्छा जैविक खाद तैयार कल जा सकला। और ओके एक बार अगर एक खेत में डाल दल जाए तो 3 से 5 साल तक जौन बाकी हमें उपज अच्छा हो सकला, जीवांश के मात्रा अच्छा बनल रही। पेड़ पालो अगर पेड़ पर लगल हो तो ओकर पात पतई जब झड़ी तो हमें जौन बाकी जीवांश के मात्रा बढ़ावे के अच्छा युक्ति बनला और केचुआ के संख्या ज़्यादा बढ़ला। जितना मित्र कीट हुआ किसान भाई लोगन के लिए उनमें अच्छा बढ़ोतरी होला। ऐसे जौन बाकी हम लोग पेड़ पालो पर भी ध्यान दें, मवेशी भी रखी, बकरी पालन करी और जौन बाकी दुधारू पशु भी रखी जना में कि दूध भी और खाद भी उपलब्ध हो हम लोग क्या वो अच्छा हम लोग अनाज उत्पादन कर सकीला। एकदम बात कही भैया अभी और बा लेकिन आज ऐसने जौन मोटा अनाज के क्रम हो एमे कोदो के उन्नत खेती करे के का कुछ तौर तरीका हो। अनुराधा सिंह जौन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से हैं उनसे सुनील कुमार तिवारी जी के बातचीत हुई है। अगर आपके संकेत हो तो सुनल जाए। एकदम सुनल जाए भैया। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और आपन सोनभद्र आपन जनपद खास तौर से मोटा अनाज बदे पहले से ही प्रसिद्ध बा और यहाँ परंपरागत खेती कोदो, स्वावा, ज्वार, बाजरा का बहुत पहले से होले और ओकर अपने अंचल में महत्व भी बड़ा काफी बा। तो ए पर बल भारत सरकार का भी बा कि मोटे अनाज के बढ़ावा देवल जाए, ओकरे महत्व के समझल जाए और मोटे अनाज से जौन मोटे अनाज का उपभोग कई का जौन अपन शरीर बा वो कैसे स्वस्थ रह सकला एकरे बारे में भी अपने किसान भाई लोगन के जागरूक कैल जाता। आज देखें अपने कार्यक्रम में विषय वस्तु विशेषज्ञ अनुराधा सिंह हैं और आपसे ही आज हम लोगन जानब कि मोटा अनाज में कोदो का
खासियत बा, काहे अपन किसान भाई लोग कोदो का खेती करें? अनुराधा सिंह जी, आपका अपने कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। पहले अपने किसान भाई लोगन के आप बतावें कि कोदो का खेती काहे बदे अपन किसान भाई लोग करें, ओकर महत्व का बा? नमस्ते किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कोंदो की खेती क्यों करें, क्यों जरूरी है इतना कोंदो, सावा और मोटे अनाज जिसे आप कहते हैं। मोटा अनाज क्यों इतना जरूरी हो गया है आपके खान पान में, आपके डेली लाइफ में? क्यों सरकार और बाकी लोग आपको इतना बोल रही है कि आप खेती करिए, सावा की करिए, कोंदो की करिए? तो क्यों, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ मकसद होगा ना। तो इसका मेन ये है कि जो आप चावल गेहूं से खा के जो आपको मिल नहीं रहे थे वो सारे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे के विटामिन ई और ये सब सारी चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए सरकार ने इस पे जोर दिया है। और इसका नाम पहले लोग मोटा अनाज कहते थे। तो मोटा अनाज से हटा के इसे श्री अन्न कर दिया गया है। श्री अन्न ताकि लगे ना जैसे हम माता अन्नपूर्णा कहते हैं, तो श्री अन्न हो गया। तो ये बहुत अच्छा कि ये सुनने में अच्छा लगे। मोटा अनाज से उसकी इमेज बहुत खराब हो गई थी, छवि बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए क्योंकि ये सोनभद्र जनपद में सावा और कोंदो मस्ट है लगाने के लिए, सरकार अपने तरफ पूरा केंद्र इसी पे है उनका कि सावा कोंदो यहाँ पे लगाया ही जाए, इसकी खेती की जाए। क्योंकि यहाँ पे उस तरह की जलवायु है, उस तरह की मिट्टी है, और यहाँ पे क्योंकि पानी कम बरसता है जैसे आप लोग जानते होंगे, तो धान की खेती करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था। खास तौर से घाट नीचे सिंचाई का कोनो साधन नहीं, वर्षा आधारित खेती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वर्षा आधारित खेती है यहाँ पे। तो इसके लिए कि सिर्फ वर्षा के पानी से आपकी खेती हो जाए, धान में तो बहुत सारी पानी चाहिए, पर इसमें पानी की कोई जरूरत नहीं। ये उच्चतम सूखा प्रतिरोध है। ये जो कोंदो है इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अगर आप इसे एक बार पानी मिल जाए, ये बस जर्मिनेट अंकुरित हो गया, तो बस इसका समझ लीजिए कि इसे अलग से पानी देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर वर्षा हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं है। और इसको आप लोग शायद पहचानते भी होंगे, पहले आपके जो बुजुर्ग होंगे वो लगाते रहे होंगे, अब शायद नहीं लगाते। लेकिन अभी भी अपने अंचल में सोनभद्र में, दुद्धी में और पूर्व बगली में एकर खेती होला। तो एकर माने महत्व यहाँ के किसान भाई लोग बखूबी समझना। थोड़ा सा आधुनिक परिवर्तन भलबा, तो परिवर्तन के साथ सब लोग चले का प्रयास करना। अच्छा, जौनी कोदो बा, एकर बीज का प्रयोग कैसे अपन किसान भाई लोग कैसे करना, एकर बुआई कैसे करना? बिल्कुल। इसके जब वर्षा से पहले, मानसून जब आता है उससे पहले अपनी खेत की पहले से ही गर्मियों की जुताई कर ले वो अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे ही बारिश हुई हल्की सी, तो आप अपने छिटकवा विधि से, यहाँ पे ज्यादातर किसान छिटकवा विधि से खेती करते हैं, उसके लिए वो 12 से 15 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए जरूरी होता है। और अगर वो लाइन सोइंग करते हैं तो उसके लिए उन्हें सिर्फ 8 से 10 किलो ही बीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो लाइन सोइंग करते हैं तो उनमें ये होगा कि जब उन्हें निराई गुड़ाई करनी होगी तो करने में आसानी होगी और उत्पादन भी 10% अधिक होगा। तो छिटकवा विधि ना करके वो लाइन सोइंग करेंगे तो बीज भी कम लग रहे हैं और निराई गुड़ी करने में भी आसानी हो रही है। तो वो ऐसा करें कि इससे करें। और सबसे जरूरी बात ये कि वो अपने यहाँ प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। प्रमाणित बीज का प्रयोग करने से होगा ये कि जो बीज जनित रोग हैं या मिट्टी जनित रोग हैं वो फसलों में नहीं आएंगे। इसे बाद में आपको मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे बीज को बोआई करत हुआ अपन किसान भैया लोग कोदो का, तो ओकर बीज शोधन कई को बोआई? बिल्कुल बिल्कुल। बो के उसको जैसे कल बोना है आपको, 24 घंटे पहले उसको मैनकोजेब या थायराम 3 ग्राम लेके 1 किलो बीज, जैसे 1 किलो कोंदो का बीज हो गया और 3 ग्राम ये मैनकोजेब या थायराम, इसे शोधित करके रख दे। और 24 घंटे बाद जब आपको लगाना है जाके शाम को अपना छिड़क दीजिए बीज, लाइन सोइंग कर दीजिए। तो इससे यही होगा कि आपके रोग नहीं लगेंगे बाद में। और क्योंकि इसमें ये सबसे कम लागत में आप इसी खेती कर सकते हैं कम लागत से कि आपको बारिश का भी पानी मिल जा रहा है, आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। बीज के लिए भी हमारे जो राज्य की कृषि भंडार है, हर एक ब्लॉक पे एक है, तो वहां से जाके मिनी किट भी इस बार सरकार आपको दे रही है। तो आप मिनी किट ले जाके 3 kg का एक मिनी किट पैकेट आएगा, उसमें बीज होगा, तो आप 1 एकड़ में ले जाके लगा सकते हैं। अच्छा, ये बीज जौन मिनी किट बा ये निःशुल्क रही कि एकर कुछ? हाँ बिल्कुल निःशुल्क। अपना आधार कार्ड लेके जाए किसान भाई, अपना नाम आधार कार्ड लिखवाएं वहां पे, और वहां के जो बीज गोदाम प्रभारी हैं उनसे 1 मिनी किट ले लें 1 हेक्टेयर के लिए और अपने यहाँ प्रदर्शन लगा दें, वो खेती करें। अच्छा, जैसे कोदो के खेती अपन किसान भैया लोग करत हो, तो पहले तो परंपरागत खेती होत रहल, ओमे कोनो भी
रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग अपन किसान भैया लोग नहीं करत नहीं, रहे ना। हाँ। लेकिन अब जैसे अगर खेती करत हुआ, क्योंकि काहे से कि जौन वातावरण में बड़ा परिवर्तन हो गल बा, पर्यावरण में परिवर्तन हो गल बा, तो ऐसे स्थिति में कुछ उर्वरक प्रबंधन भी वो लोग कोदो में करें। बिल्कुल, अगर वो उनके पास अगर गोबर की खाद है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो गोबर की खाद डाल सकते हैं अपने खेत में। अगर गोबर की खाद नहीं किसी वजह से, वैसे तो इसे खाद की जरूरत नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन गोबर की खाद मिल जाती है तो ठीक है। अगर वो भी नहीं मिल पाती तो उर्वरक डाल सकते हैं। उसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। तो इसमें नाइट्रोजन या फिर किसी भी उर्वरक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसे बस हल्की फुल्की बारिश और थोड़ा सा खाद चाहिए होता है। बिल्कुल, अगर ज्यादा बढ़वार एकर हो जाई तो गिरे का भी डर रहला। अच्छा, ये बतावें कि कोनो रोग जो कभी समस्या अपने कोदो में आवला है? हाँ, बिल्कुल। अब अगर इससे पहले तो ये है कि अगर इसकी टाइम सोइंग कर देंगे हम जुलाई में, अगर हम पहले ही सप्ताह में इसको लगा देंगे तो इसमें रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। अगर हम लेट सोइंग करते हैं, अगर बारिश नहीं हुई किसी कारणवश, तो हम थोड़ा लेट से करते हैं, तो उसमें अगर रोग लगते हैं तो उसमें तना छेदक लगता है। तो वो जो तना छेदक होता है उसके तनों में छेद करके अंदर घुस जाता है और पूरे पेड़ को प्रभावित कर देता है। तो उसके लिए किसान भाई करेंगे, टाइम सोइंग करें और बीज शोधित करके करें, तो इससे ये कीट नहीं लगेगा। और क्योंकि जितने भी हमारे श्री अन्न वाले हैं, सांवा है, कोंदो है, रागी है, मंडुआ है, ये सारे चीज, इसमें रोग और प्रबंधन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें रोग नहीं होते हैं, ना के बराबर लगते हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि कम बजट में आपकी अच्छा उत्पादन हो सके, क्योंकि खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। आप अगर जाना, आप यहाँ से बाहर निकलें, बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाएं, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, बड़े बड़े जगहों में, तो एक होटल में आप जाएंगे, सिर्फ एक कटोरी इतना सा खीर लेंगे सांवा की, वो 200-250, जितना बड़ा होटल उतना महंगाई उसका है। तो आप इसे महंगे दाम पे भी बेच सकते हैं कोंदो को। बिल्कुल। अच्छा, जब बाजार का बात आप कहलन कि महंगा दाम पर बेचेगा, तब बाजार व्यवस्था बदे भी अपन सरकार कुछ करता अपने किसान? हाँ, बिल्कुल। एफपीओ के माध्यम से यहाँ पे किसान जानते होंगे, यहाँ पे आपके 10-12 ये जो है एफपीओ चल रहे हैं। तो आप यहाँ एक किसानों का ये संगठन होता है, किसान आपस में ही मिलकर एक संगठन बना सकते हैं। उस संगठन में अपना कोई भी प्रोडक्ट हुआ, जैसे कि आपका सांवा, कोदो, ये कुछ भी है, वो मिला के बेच सकते हैं। डायरेक्ट वो खरीदने वाले उससे खरीद लेंगे, जैसे आजकल ऑनलाइन खरीदते होंगे ना सामान सभी लोग, तो बस इसी तरह से है। अपना एक एफपीओ होगा, मतलब किसान भाई अपना 500-400 समूह एक तरह का उसमें बना के बेच सकते हैं। बिल्कुल, एक किसान बाजार, किसान समूह अगर अपन किसान भैया लोग तैयार कर लिए तो निश्चित बा कि कोदो का उनके बढ़िया बाजार भाव मिली। अनुराधा सिंह, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए? मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी, और यही कि वो बेचने के पर्पज से ना सही, लेकिन अपने खुद के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सांवा, कोंदो की खेती जरूर करें, और उसको अपने खाने में, खान पान में जरूर उसको कम से कम पूरा खेत ना लगा के, जहाँ पे उनका सूखा एरिया रह जाता है वहां पे, क्योंकि कम पानी में हो जा रहा है, बीज भी आपको मिल जा रहा है, तो इसको लगाने की कोशिश करें और खुद स्वस्थ रहें, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उससे वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे, तभी तो बाकी लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे। तो वो खुद स्वस्थ रहें, यही कामना है। बिल्कुल सही बात कहती हैं। जो अपन किसान भाई लोग हवा स्वयं बदे भी करें और एक दूसरे के भी कोदो, सांवा या रागी, ज्वार, बाजरा जौन भी बा ओके पहुंचावें और शुद्ध तरीके से खेती करें, और एक किसान समूह तैयार करके उचित बाजार भाव पावे का प्रयास करें। अनुराधा सिंह, आज आप अपने कार्यक्रम किसान वाणी में आईनी और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलें, ऐसे जरूर लाभ उठाई हैं अपन किसान भाई लोग। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यार देखा कितना बढ़िया जोन बाकी कोदो की उन्नत खेती के बारे में अनुराधा सिंह से जोन बाकी बातचीत के माध्यम से मिलल कि किस तरह से हम लोगन के कोदो की खेती करी कि पैदावार भी बढ़िया मिली और हम लोगन के स्वास्थ्य भी बढ़िया रही। बिल्कुल मुराव भाई, और एम साथ साथ ये होला कि तरह तरह की जागरूकता फैला करके किसान भाई लोग कैसे मुख्यधारा से जुड़ करके अच्छा उत्पादन करें, ये विषय पर कुछ न कुछ जोन बाकी आयोजन होत रहा। ऐसने में देखा कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 से 27 जून 2025 तक 3 दिवसीय कार्यशाला जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास शोध संस्थान मोहाल कुल्लू हिमाचल प्रदेश में प्रभाव आकलन और क्षमता निर्माण कार्यशाला विषय के आयोजन कल गई। कार्यशाला के आज दूसरे दिन कुल्लू के ग्राहड़ गांव में प्रगतिशील किसान प्रकाश सिंह से डीडी किसान के राजीव दुबे बातचीत के लिए हों और आज ओके हम लोग शामिल के लिए ही बिल्कुल आवाज सुनल जाए। किसान वाणी और कृषि दर्शन के लिए हम लोग पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के गांव में। ये देखिए कुल्लू का एक क्षेत्र है, कुल्लू के ऊपर एक गांव है। यहाँ पर देखिए सेब के बाग हैं और फल फ्रूटों से भरा हुआ क्षेत्र है। और हमारे साथ एक सक्सेसफुल फार्मर है, किसान है। आइए उनसे जानते हैं कि सर किस प्रकार की खेती आप यहाँ करते हैं, कौन कौन से फल उत्पादन करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए आप। सबसे पहले फल उत्पादन की बात करूँ जी, यहाँ की जो मुख्य फसल है, मेन क्रॉप है, वो सेब है। सेब की भी कई किस्में हैं, जैसे रॉयल डिलीशियस है, रेड डिलीशियस है, रेड गोल्डन है, कमर्शियल है, काली देवी है, न्यू फाइन है, तो अनेकों वैरायटी है। दूसरी जो मुख्य फसल है यहाँ फल की, वो पलम की है। पलम की भी अनेक वैरायटियाँ हैं। जो मुख्य वैरायटी है पलम की किस्म, वो सेंटर रोज़ा है, उसके बाद मैरीपोजा आता है, रेड ब्यूट है, तो और भी अनेक प्रकार की। तीसरी जो मुख्य फसल है फलों की यहाँ पे, वो पियर्स की नाशपाती की भी अनेक किस्में हैं। सबसे अच्छी जो किस्म है, जो महंगी बिकती है मार्केट में, उसका नाम बाटलेट है। इसके अतिरिक्त रेड बाटलेट का भी उत्पादन यहाँ पे होता है और बागुकोशा जो बाटलेट से 1 महीने बाद तैयार की जाती है। और तीसरी जो फसल का रुझान चल पड़ा है यहाँ पे, वो जापानी का है। वो नवंबर दिसंबर में इसकी फल की जो फसल है तैयार हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे अनार की फसल पैदा की जा सकती है, आड़ू की फसल यहाँ पे है, खुरमानी की फसल यहाँ पे तैयार की जाती है। और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं बगीचों के बीच में अनाज में मक्की का भी है, सब्जी का उत्पादन है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, बंद गोभी है और टमाटर है। अनेक प्रकार की सब्जियों का भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो छोटा सा गांव है, कितनी आबादी है और कितने प्रतिशत लोग ये खेती करते हैं, कितने लोग? यहाँ की लगभग कुल आबादी 180-82 के करीब है। 180-82 सिर्फ लोग? जी, टोटल पॉपुलेशन जो है 181 जो है। और इसमें से लगभग हर परिवार में से जो है एक आधा मेंबर जो है फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो। और कुछ एक मेरे भाई रिटायरमेंट में बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ एजुकेशन से। अच्छा। तो इसके अतिरिक्त जो है बाकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं सारे के सारे अपने बागवानी में और अपने एग्रीकल्चर में व्यस्त। हमारी सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। पूरा जो पूरा निर्भर रहते हैं जो रेनफॉल पे, वर्षा पर निर्भर रहते हैं और इसकी अनिश्चितता बनी रहती है। साल में 4-5 महीने वर्षा होती है, बाकी सारा साल जो। अच्छा, हमारे जो नौजवान किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आए और एक खेती करें? सबसे पहले मेरा संदेश, मैं खुद भारतीय किसान संघ से जुड़ा हूँ, सबको अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि आप संगठन से जुड़िए और संघर्ष करते रहिए। कभी न कभी हमें जो है संघर्ष का जो परिणाम अच्छा मिलेगा और सफलता मिलेगी। और खूब मेहनत कीजिए अपने बगीचों में भी और अपने खेतों में भी। और ज़्यादातर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है खेती में, जैविक खाद खेती पे हम ज़्यादा
ध्यान दे रहे हैं ताकि कम से कम ये जहर मुक्त जो खेती है तो देखिए कितना अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि जहर मुक्त खेती करें, नौजवान इस फील्ड में आए, बहुत लाभ कमाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद सर। मुराव भाई देखा इतना बढ़िया बात कही सुनल के प्रगतिशील किसान प्रकाश सिंह से टीडी किसान के राजीव दुबे जी से बातचीत हुईलक। बिल्कुल भैया आप लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ जौन बा की अपने अंचल के जौन बाजार भाव रहला भैया ऊपर सब किसान भाई लोग के निगाह रहला कि कब हम लोग बाजार भाव सुनी और के अनुसार जौन बाकी कुछ उत्साह वर्धन करे लायक रहला तो हमें जौन बाकी लोग बढ़ चढ़ करके खेती करे के प्रयास करला लोग। आज रावटगंज मंडी के बाजार भाव कुंतल में उपलब्ध हो गिल है पाती के माध्यम से और बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हवन। तो पालक आज रहल 1200 से 1400 रुपया कुंतल और मूली 2000 से 2200 और लाल वाला आलू 1700 से 1800 रुपये कुंतल, सफ़ेद 1600 से 1700, टमाटर 3500 से 4000 रुपये कुंतल, लौकी 1000 से 1200, कोहड़ा 200 से 300 रुपये कुंतल, खीरा 1500 से 1800, बोड़ा 2000 से 2500 रुपये कुंतल, बैगन 2200 से 2500 रुपये कुंतल, मिर्च रहल आज 3000 से 3200 रुपये कुंतल, पपीता 2000 से 2500, चुकंदर 2000 से 2200 रुपये कुंतल और भिंडी 1500 से 2000, नेनुआ 2500 से 3000 रुपये कुंतल, करेला 3500 से 4000, कुंडू 2000 से 2500 और परवल रहल 4000 से 5000 रुपया कुंतल। अच्छा भैया। और फूल गोभी रहल भैया 2000 से 2500 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 1000 से 1500 रुपया सैकड़ा, नींबू 200 से 250 रुपया सैकड़ा रहल। बिल्कुल ई दुधी जन बाकी बातचीत एक चिट्ठी आयल रहल लेकिन रावटगंज के जौन बाकी ये बाजार भाव बाचल गए एकदम तो एकदम। और इतना बढ़िया मौर्य भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा एकदम। और फिर भैया देखा झूरे झूर कब से हम लोग धन्यवाद कई विशेषज्ञ लोगन के भी किसान लोग भी देवल जात बा। तो अब तक कहब के बिना देर कैले हंसनाथ दीक्षित जी से एक कहरवा सुनवावे एकदम और मन मनसान हो भैया। एक बेरी छोड़ के सहरिया के खोरी चल चली मितवा गवैया के ओरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी। एक बेरी छोड़ के सहरिया की खोरी चल चली मितवा गवैया की ओरी, चल चल
चलत चली मितवा गवैया की ओरी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इतना बढ़िया मरमनसा ने हम लोगन के हंसनाथ दीक्षित बिया सुनलन है। मन भी बिया देखा फरहर हो गइल और चला चली गौवा के ओरी। कितना बढ़िया एक जोन बाकी संदेश दिलन है। बिल्कुल बिया देखा बिल्कुल, खेती पाती के समय बा हम लोगन के अपने गांव में बिया देखा अपने खेती पाती में जुड़ जाए के चाहिए। और अभी अगर हम लोगन थोड़ा सा मेहनत कर दिल जाए तो एकदम समय पर हम लोगन के खेती होई। और कल भी गइल बा भैया देखा आगे के खेती आगे आगे और पीछे के खेती भागे जो के एकदम चेतले की जरूरत हुए और अपने जवन बाकी काम में लग गिले की जरूरत हुई। तो भैया देखा घड़ी के सुई इशारा करत हो कि हम लोग बैठ के यहीं समेटे के चाहे एकदम। फिर अगले दिन नया जानकारी के साथ मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।